द घटक की चुनावी यात्रा लगातार जारी रही है। उसी के साथ देखिए हमने आपको लगातार यहाँ की पल पल अपडेट दी है। खींवसर एक हॉट सीट है, वहाँ की जो है पल पल की अपडेट हमने आपको दी है। लगातार हमने नेताओं से भी बात की है और कुछ जनता से भी बात की, उनकी राय भी हमने जारी है। इस वक्त हम देरू गाँव में हैं खींवसर के, जहाँ पे देखिए लोगों की राय हम जानने आए हैं। चुनाव के करीब 4 दिन पहले हम लोगों की राय जानने आए हैं कि आखिर लोग क्या चाहते हैं, क्या कुछ लोगों का इस पर कहना है कि लोग किसके साथ यहाँ पे है। चलिए उनसे बात कर लेते हैं। 2 मिनट राम राम सा राम के माहौल गाँव रो माहौल बढ़िया है। बढ़िया है। किसके साथ है? मैं अब के फूल के हाथ है। फूल के आता। अच्छा। मैं प्योर कांग्रेसी हाँ, ठीक है नहीं। अशोक जी रे धोखा करना हूँ, मानना को परेशान हुई। अब के कांग्रेस नहीं बीजेपी में जावा। तो कांग्रेस से धोखा करने का कैसे सोचा? धोखा तब अंठा है, खुद ने मार भी था ज्यादा होशियार। और मैंने तो अशोक जी मारी बराबर ही उम्र है, फर्क नहीं। वोट मारो और अशोक जी हाथी लागन डूको। जो अशोक जी चाल ही कर लो। अच्छा। हाँ, जोधपुर और नागौर दोनों जिलों में चाले क्या करे। ये वास्ते माँ वोटर अब खुद नाराज होगा। अशोक जी क्यों नाराज क्यों हो गए? कर ले काम मानो वे को नहीं। माँ बेटा किसान आदमी परेशान, खाद माने मिले नहीं और कहीं कर लो। अब अशोक जी मानने बस पूछो मत अब। अच्छा। गठबंधन करते आपको नहीं पसंद? गठबंधन मान पसंद हम नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा। भ्रष्टाचार तो हम मान पसंद है को नहीं। मान तो किसान आदमी माने कहीं कोई रिश्वत लेनी है। माँ तो खेती कर आदमी देख लो गाबा में हड़ पड़िया है। यार माडा कलेक्टर भला अपना है तो माँ तो 10 साल और राय लाज मानो कामड़ी जाए पुगा। और मान नहीं तो संसद है नहीं एमएलए है, ठीक है। सरपंच है वो ही परेशान है क्योंकि बजट देवे को नहीं भी खिला बांधना वा। नरेगा मानी हालत नहीं। ई वास्ते मान तो बीजेपी नब गए। अच्छा। पहली बार दे रहे बीजेपी को वोट? बीजेपी को रेवंत राम दिन दोबारा। अच्छा, रेवंत राम जी को हाँ दोबारा दे। अच्छा। हाँ, और प्योर कांग्रेस यार प्योर किसान कोई मारना को नहीं, कमीशन को नहीं है। मैं तो खेती खड़ा आदमी हाँ। जो क्यों कि तेज बाल नहीं बार काट दी कैंडिडेट हो 100 को छोड़ो यार, ज्योति नहीं काट दी। तो अभी अशोक जी ने जनता काट दी बार जो ठीक रही। कांग्रेस से नाराज यहाँ कांग्रेस तो मानी गड्ढो काश ना होने नागौर जिला तो हरू आज वीडियो कांग्रेस। अच्छा। पिछली सरकार ने क्या कुछ विकास यहाँ पे किया है, क्या लगता है आपको? विकास तो मारे पूछ मत कोई माने एमएलए और एमपी कोई घर में छोड़ो। विकास नाम को है तो ठाको नहीं। और मारा क्षेत्र के महीने 20 साल में काम हुई ही नहीं। और हुई ही नहीं। कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। काम करायो मान ज्योति और हरिंदर जी माँ तो उपरांत काम कराए लावा मुर्डा टे मान काम सिर्फ आपकी ज्योति ने करवाया? हाँ बिल्कुल काम कर। ज्योति जी के फैन लगते हो? हाँ, ज्योति के तो है खास फैन है। खास हाँ, एक छोरिया नो गलत बोले बा माने बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं है। 36 को उम्र महीने बहन बेटी कोई भी हो दया मदेना ना बात है वीडियो देखो हो। जी देखा। हाँ, तो भाषा को उपयोग सही करे, चाहे एमएलए और एमपी और चाहे सरपंच और चाहे किसान हो। गलत बोले छोड़ जन वो बस बेटियों को गलत बोले हाँ वो खत्म हो। आदमी जिंदो नहीं रहना चाहिए। आदमी ने जिंदो नहीं रहना। हाँ क्यों कि छोड़ मैं अब आपने कही बजे बहुत देख लो। हम वीडियो देख लीजिए आप दया मदेना बोले हम ही भाई एक अब RLP वाले बोले भी देख लीजिए। मैं कहीं के ज्योति जी ने बोल गो, वसुंधरा जी ने बोल गो। अरे बिन छोड़ो हनुमान है कहीं माँ हनुमान कहीं हमसे हनुमान। हाँ माँ किसान आदमी हम माने कोई हनुमान की जरूरत नहीं और किसी की जरूरत को नहीं। मानो राम जी बड़े जन वे बन आड़ी देवन वार से माने वो पक्को है वालो। अच्छा। हाँ, ये खींवसर की और मुंडवा क्षेत्र की ये एरिया महीने आड़ी देवन पक्को है। आ बात ओलो ऐसे ही क्यों अब ठीक है ज्यादा क्यों बैठे कौन मैं तो इस बार कमल को जिताओगे? हाँ कमल को बिल्कुल कमल को जिताएंगे। अच्छा। देख लो तो गांव में कितने वोटों से जीत? देखो के हमारे 12वीं स्कूल है ये डाउरी पंचायत की। अच्छा। और 12 मान सेक्शन हुई है। हगली थान हाची बताऊं जना विकास ना हो रही जो को बजट रोकियो पड़ियो है बन नहीं सके मान दुख पावा हाँकड़ी लो। एर थे पानी को के वो मान ज्योति मिर्दाट पानी लाई मान गाँव रे महीन आयो और पच मतलब ज्योति आरगी रो भाई बीजेपी वाला रो गठबंधन करियो। ज्योति मिर्दा पानी लाई? हाँ ज्योति मिर्दा पानी लाई। ज्योति और हरिंदर जी काम मारे एरिया में बिल्कुल पूरा और पूरा मांग को कर लो। और आज भी मांग को बे करे
बोलो। अच्छा। भाई साहब ने कोई भाई ठेका हूँ हड़क हुई जो को नाडी की पाड़ फोड़ी, देख लीजिए आप, मैं झूठ को नहीं हारी है हिलगांव रेडा रोड से माथी अच्छा। तड़ावरी पाड़ फोड़ी है। और रोड वोड का क्या है, रोड बनाई? रोड तो कि बनी जगह चौकी जो दोनों नाडिया का अंगोर कटिया, हाँ। पानी बंद हुई आवे हो जो कोई जो था और विकास की तो बाबा तब मुझे छोड़ दो बहन जी। और बस अब मैं इतो ही कहूँ ना। चलो आपको क्या कहना है, मतलब के साथ है? बीजेपी बीजेपी साथ है। हाँ। अच्छा, तो क्या बीजेपी क्यों पसंद है इतनी? बीजेपी तो पसंद काम कराए, काम करा? हाँ। क्या क्या काम करा दे? सब काम कराए दे। अच्छा। हाँ। नहीं फिर भी कोई काम क्या करवा दिया यहाँ पे? बीजेपी करे बार दिल्ली में जयपुर में सब बीजेपी है। देखो नेता हो जाएगा अच्छा, काम सब जगह बीजेपी है, इसलिए आप इस बार यहाँ पे भी बीजेपी लाना बीजेपी सब चाहते हैं? टोटल बीजेपी। हाँ टोटल बीजेपी। बीजेपी फूल खिलाऊं आपके। फूल खिलाऊं हाँ, आपके? फूल खिलाऊंगा। अच्छा। हाँ। इस बार फूल खिला के मैं मारोगे फूल खिलाऊंगा मतलब? आपके। ठीक है। अच्छा, आपका क्या कहना है भैया, मतलब किसके साथ है इस बार आप? नहीं, हम तो कांग्रेस के साथ है, लेकिन बीजेपी का पलड़ा भारी दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे बीजेपी का पलड़ा भारी है। अच्छा, कांग्रेस के साथ है साहब, मतलब हमेशा कांग्रेस के साथ होते हैं? कांग्रेस के साथ ही रहते हैं, कांग्रेस के साथ रहते हैं। इस बार कांग्रेस थोड़ी सी कमजोर दिख रही है, लेकिन बीजेपी तेज तो क्या दिख रही है। कारण है, वो कमजोर क्यों है? क्या उन्हें लेट प्रत्याशी उतारा इस वजह से? देखिए, उसके 2-3 कारण रहे। सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या, कांग्रेस की एक थ्योरी रही है, जहाँ भी गठबंधन किया है तो वो गठबंधन को अच्छी तरीके से निभाते हैं। तो हनुमान बेनीवाल से गठबंधन किया कांग्रेस ने। हाँ। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने उस गठबंधन का नाजायज फायदा उठाते हुए धोखा किया कांग्रेस के साथ। सारे वोटरों जो मूल कांग्रेस के वोटर है उनको अपनी तरफ किया और लोगों को गुमराह किया बेवजह से, जिसका कोई औचित्य ही नहीं। उसके कारण से कांग्रेस थोड़ी कमजोर हुई है, बाकी कोई कांग्रेस ठीक है यहाँ पे भी। अच्छा जी। लेकिन इस बार तो कांग्रेस यहाँ पे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। नहीं दिखाई दे रही है। जनता का थोड़ा मूड है जो बीजेपी की तरफ ज्यादा है। इसके 2-3 कारण है। एक तो जनता चाहती है कि सत्ता के साथ रहें। आम आदमी आज लोग समझने लग गए हैं कि सत्ता के साथ रहने से आम आदमी का चाहे निजी काम हो चाहे सार्वजनिक काम हो, उस काम में अगर हम सरकार में भागीदारी रखें थे तो हमारा काम आसानी से होगा। अब उसके अंदर चाहे हम किसानों की बात ले लो, अब किसानों की बात में एक फसल बीमा से रिलेटिव का काम है, जिसमें पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा जी ने बहुत ज़्यादा किसानों के लिए वहाँ के केंद्र में चाहे स्टेट में बहुत अच्छी पैरवी की। पूरे राजस्थान के अंदर अभी खरीफ 2023 में सबसे ज़्यादा 200 करोड़ रुपए का क्लेम ज्योति मिर्धा ने नागौर में दिलाया, जो पूरे राजस्थान में टॉप पर है। तो इस तरह लोग समझते हैं कि सत्ता के साथ रहने से फायदा होता है। देखिए, पर्सनली हमने अगर देखा है तो इस गांव में ज्योति मिर्धा के ज्यादा फैंस हैं। नहीं, ज्योति मिर्धा ने काम करवाया। जैसे हॉस्पिटल की बात ही लंबे टाइम से मांग थी, ज़्यादा बड़ा गांव नहीं होते हुए भी ज्योति मिर्धा ने आज से 10 साल पहले पीएससी दे दी। आज से 10 साल पहले ज्योति मिर्धा ने पीएससी स्वीकृत करवा दी, जमीन भी कटवा दी। लेकिन उसके बाद के जितने एमएलए बने, एमपी बने, उन्होंने उस काम को वहीं पर रोक दिया। अब जो काम की बात कर रहे हैं ना, स्वीकृति हुई पीएससी है, जमीन कटी हुई है, तो उन काम को आगे बढ़ाना चाहिए था, लेकिन नहीं बढ़ाया। तो इसके कारण से लोग फैन है ज्योति मिर्धा के। अच्छा। हाँ, और ज्योति मिर्धा की एक चीज़ खासियत है, ज्योति मिर्धा कोई भी काम बोलती है वो कभी भी भाषण नहीं देती, जितना काम होता है उतना ही बोलती है। और ये आरएलपी तो सिर्फ धांसों से चलती है, धांसा के अलावा इनके पास कुछ है ही नहीं, वास्तविक कुछ नहीं है। हनुमान बेनीवाल आज खुलेआम बोल रहा है हमने किसानों के लिए बीजेपी को छोड़ दी। सबसे बड़ा मुद्दा यही बनाता है, हमने किसानों के लिए बीजेपी छोड़ दी, और 13 महीने सड़कों पे बैठे रहे, जबकि उसमें कोई बात में दम ही नहीं। हम रहे 13 महीने तो वहाँ बॉर्डर पे सड़कों पे। हमारे यूनियन लीडर राजा राम जमील साहब थे, इनके गुर्गे आइए, एक दिन ही आइए और गाड़ियों के कांच आज फोड़ के चले गए, मात्र एक दिन। उसमें 2 घंटे वहाँ बॉर्डर पर बैठा रहा हनुमान बेनीवाल। उसमें भी जो मूल किसान जे चाहे वहाँ बांसवाड़ा से लेकर के गंगानगर के थे, सारे किसान थे, प्रतिनिधि मंडल थे, अपनी व्यवस्थित तरीके से लगे हुए थे। इनके गुंडे 200-400 गाड़ी लेके आए, तोड़ फोड़ की, जबरदस्ती वहाँ पर पूरा नेतृत्व करने की कोशिश की। उसके बावजूद भी राजा राम जी ने बड़ा दिल दिखा के कि इनको कांच फोड़ दिए, इनके सर पे चोट भी लगा दी, और दूसरे दिन वापस आ गई है। यहाँ जनता को आके गुमराह बना रहे कि हमने किसानों के लिए सत्ता को ठोके मार दी। आपको लगता है कि वो किसानों का नाम लेके गुंडाराज फैला? नहीं फैला रहा है ना, सीधा दिख रहा है। मैं हनुमान बेनीवाल से पूछना चाहते हैं कि आप बोल रहे हो हमने किसानों के लिए सत्ता छोड़ दी, तो किसानों के लिए सत्ता छोड़ दी तो आप कितने महीने वहाँ पर बैठे रहे? बताओ मुझे, कोई वीडियो, कोई आपके एविडेंस दो। मात्र 2 घंटा गया, गुंडागर्दी लेके कांच वाच फोड़ के वापस चला गया, तो उससे कैसे छोड़ दिया मुझे बताओ?
कहाँ पे आंदोलन किया? हनुमान बेनीवाल ने कौन सा बड़ा आंदोलन किया किसानों के लेकिन अगर लिए? अभी देखा जाए तो मुझे एक बात बताओ, पिछले 2020, 21 और 22 के अंदर यहाँ फसल बीमा के अंदर रिलायंस कंपनी थी, अच्छा गालमेल बिठाया, कंपनी से करोड़ों रुपए लूटे और कभी भी किसान की तरफ से पैरवी नहीं की। अगर पैरवी करते तो किसानों को अच्छा क्लेम मिलता था, लेकिन अपनी जेब में पैसे आ रहे थे, कभी भी पैरवी नहीं की और किसानों को झूठा बोल रहे थे हमने की। तो कभी एक ज्ञापन भी बताओ हमें, कभी भी एक भी बात बताओ हमने इस बात से हमने आंदोलन किया, हम कलेक्टर साहब से मिले, सीएम साहब से मिले और ये मांग हमने जिले की पूरी करवा दी। एक भी काम नहीं, सिर्फ डांसा के अलावा कुछ नहीं है उनके पास, इस डांसे से ही है। तो देखिए यहाँ पे हमने जनता से भी उनकी राय जान ली है, क्या कुछ कहना है, लेकिन इस गांव में तो है कमल ही खिलाने का इस बार लोगों का विचार है। तो